हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम आपके सम्मुख पशुओं के प्रमुख रोग, रोकथाम एवं उपचार पार्ट 3 वीडियो लेकर उपस्थित हैं। इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 में पशुओं के रखरखाव तथा विभिन्न बीमारियों के बारे में हमने देखा कि ये बीमारियां क्या है तथा इसके रोकथाम उपचार कैसे कर सकते हैं। आज हम देखेंगे कॉमन डिजीजेज, सामान्य बीमारियां। संक्रामक रोगों के अलावा, संक्रामक मीन्स कम्युनिकेबल डिजीज के अलावा बहुत सारे रोग भी होते हैं जो पशुओं की उत्पादन क्षमता, कार्य क्षमता को प्रभावित करते हैं। ये रोग ज़्यादा भयानक नहीं होते, लेकिन समय समय पर इनका इलाज नहीं कराने पर काफ़ी खतरनाक सिद्ध हो सकते हैं। हम कुछ ऐसी बीमारियों के बारे में अभी देखेंगे, जिसमें पहला है अफरा, डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन, पेट का फूल जाना या पेट में गैस जमा हो जाना। कभी कभी हम देखते हैं कि पशु हरा और रसीला चारा, भीगा चारा या दलहनी चारा अधिक मात्रा में खा लेने के कारण पशु को अफरा की बीमारी हो जाती है। खासकर रसदार चारा जल्दी जल्दी खाकर अधिक मात्रा में पानी पीने से यह बीमारी पैदा होती है। बाछा या बाछी को ज़्यादा दूध पी लेने के कारण भी यह बीमारी हो सकती है। बाछा बाछी से मतलब है दुधारू पशुओं के बच्चे, चाहे वो गाय के बच्चे हो, भैंस के बच्चे हो या बकरी के बच्चे हो या भेड़ के बच्चे हो। पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाने पर मवेशी को इस बीमारी से ग्रसित होने की शंका ज़्यादा होती है। इस बीमारी में पेट अचानक या एकाएक फूल जाता है। ज़्यादातर रोगी पशु का बायां पेट पहले फूलता है। पेट को थपथपाने पर ढोल की तरह ढप ढप की आवाज़ निकलती है। सबसे पहले पशु का बाएं साइड का पेट फूलता है और उसे थपथपाने पर ढोलक के ढप ढप जैसी आवाज़ निकलती है। पशु कराहने लगता है, फूले पेट के ओर बार बार देखता है। पशु को सांस लेने में भी तकलीफ होती है। रोग के बढ़ जाने पर पशु खाना पीना छोड़ देता है, बेचैनी बढ़ जाती है, वह झुककर खड़ा होता है और अगल बगल झांकता रहता है। रोग के अत्यधिक तीव्र अवस्था में पशु बार बार लेटता और खड़ा होता है, यानी उठता है और बैठता है। पशु कभी कभी जीभ बाहर लटकाकर हाँफता हुआ भी नजर आता है। पीछे के पैरों को बार बार पटकता है। इसमें तुरंत उपचार नहीं करने पर पशु मर भी सकता है। बहुत समय पहले से हमारे यहाँ गाँव में या किसी भी दवा की दुकान पर, एलोपैथी दवा की दुकान पर भी जो पशुओं की दवा रखते हैं, पशुओं के लिए आता है हरमिंसा या हिमालय बतीसा, पाउडर जैसा पीला होता है। इसका पतला घोल बनाकर पिलाना चाहिए, जिससे गैस कम होता है। पशु के बाएं पेट पर दबाव डालकर मालिश करनी चाहिए।
उस पर ठंडा पानी डाले और तारपीन का तेल पकाकर लगाएं। मुंह को खुला रखने का इंतजाम करें। रोग की प्रारंभिक अवस्था में पशु को इधर उधर घुमाने से भी फायदा होता है, यानी पशु को कुछ दूरी तक टहलाएं, उससे भी उसे आराम मिलता है। पशु चिकित्सक की परामर्श से तारपीन का तेल आधा से 1 छटाक 6 छटाक तीसी के तेल में मिलाकर पिलाया जा सकता है। उसके बाद 2 ग्राम मैगसल्फ और 200 ग्राम नमक, जो हम नमक खाते हैं, एक बड़े पानी के बोतल में मिलाकर जुलाब देना चाहिए, एनीमा। पशु को लकड़ी के कोयले का चूरा, आम का पुराना अचार, काला नमक, अदरक, हींग और सरसों तेल जैसी चीज़ें पशु चिकित्सक की परामर्श से खिलाई जा सकती है। पशु को स्वस्थ होने पर थोड़ा थोड़ा पानी दिया जा सकता है, लेकिन किसी प्रकार का चारा नहीं खिलाया जा सकता। पशु चिकित्सक की सेवाएं तुरंत प्राप्त करनी चाहिए। कभी कभी ये देखा गया है कि पशु को हम जहाँ पालते हैं, रखते हैं, और उस जगह पर अगर मैं अपना कपड़ा सुखाते हैं, जैसे शर्ट हो, पैंट हो, या बड़े बड़े कपड़े हो, या साड़ी हो, तो अगर वो कपड़ा पशु के पहुँच में होता है तो पशु उसे चबा लेता है, निगल लेता है, जो पचता नहीं है। उस कारण से भी पेट में अफरा होता है। तो इस बीमारी में इसका भी ध्यान रखें कि पशु कोई ऐसा चीज़ नहीं खा लिया हो या खा लिया है जो पच नहीं रहा है। तो उस परिस्थिति में अगर मालूम होती है तो या तो उसे हाथ के द्वारा बाई मैनुअल निकालने का प्रयास करना चाहिए। अगर नहीं तो होम्योपैथी में एक दवा है सिलिसिया, जिसकी 30 नंबर की दवा 5-5 मिनट पर 3 से 4 बार देने पर, अगर समय है, स्थिति अगर बिगड़ नहीं रही है, तो ये दवा देने पर ये कपड़ा उसके गोबर के रास्ते से निकल सकता है। गैस कम करने के लिए पशुओं में एक तो कि हरमिंसा या हिमालय बतीसा का घोल दें, और होम्योपैथी में कार्बोवेज और नक्स भूमिका दवा बहुत ही कारगर होती है। फिर भी दवा प्रयोग चिकित्सक की सलाह से ही करें। पशुओं में एक और बीमारी होती है मिल्क फीवर या दुग्ध ज्वर। ज्वर मीन्स फीवर होता है, दुग्ध ज्वर जो दुधारू पशु होते हैं, लैक्टेटिंग एनिमल होते हैं, उनमें ये बीमारी प्रसव के तुरंत बाद देखी जाती है। दुधारू गाय, भैंस या बकरी इस रोग के चपेट में पड़ती है। ज़्यादा दुधारू पशु को ही यह बीमारी अपना शिकार बनाती है। बच्चा देने के 24 घंटे के अंदर दुग्ध ज्वर के लक्षण साधारणतया देखने को मिलते हैं। इस ज्वर में पशु बेचैन हो जाता है, पशु कांपने और लड़खड़ाने लगता है, मांसपेशियों में कंपन होता है, जिसके कारण पशु खड़ा होने में असमर्थ होता है, खड़ा नहीं रह सकता है। उसकी आँखें और पलकें झुकी झुकी और निस्तेज सी दिखाई देती है। मुंह सूखा होता है, मुंह में लार नहीं दिखेगा। तापमान सामान्य या उससे कम होता है। पशु सीने के सहारे जमीन पर बैठता है और गर्दन को एक ओर मोड़ लेता है। जैसे आप देखेंगे ऊंट जैसे बैठता है, उस स्थिति में लगभग ये पशु बैठते हैं। ज़्यादा पीड़ित पशु इसी अवस्था में देखे जाते हैं।
तीव्र अवस्था में पशु बेहोश हो जाता है और फिर गिर जाता है। उपयुक्त चिकित्सा नहीं मिलने पर कोई कोई पशु 24 घंटे के अंदर दम भी तोड़ देता है। इस बीमारी की चिकित्सा पशु के थन को गीले कपड़ों से पोंछकर उसमें साफ कपड़ा इस प्रकार बांध दे कि उसमें मिट्टी न लगे। थन में हवा भरने से लाभ होता है। ठीक होने के 2-3 दिनों तक थन को पूरी तरह खाली न करें। पशु को जल्दी और आसानी से पचने वाली खुराक दें। पशु चिकित्सक का परामर्श लेना न भूलें। होम्योपैथिक दवा एकोनाइट, अर्निका, बेलाडोना इसमें बहुत ही कारगर है। दवा का खुराक और पोटेंसी चिकित्सक के परामर्श से ही दें। इसके बाद पशुओं में एक बीमारी होती है दस्त और मरोड़, डायरिया एंड कोलिक। इस बीमारी के 2 कारण हैं। एक तो अचानक ठंड लग जाना और पेट में कीटाणुओं का होना। इसमें आंत में सूजन हो जाती है। अभी ठंड के मौसम में ये बीमारी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। इस रोग में पशु को पतला और पानी जैसे दस्त होता है। पेट में मरोड़ होता है। आंव के साथ खून भी दिखाई दे सकता है। इस बीमारी में आसानी से पचने वाला आहार जैसे मार, उबला हुआ दूध, बेल का गुदा आदि खिलाना चाहिए। चारा पानी कम देना चाहिए। बाछा बाछी को कम दूध पीने देना चाहिए। पशु चिकित्सक की सेवाएं प्राप्त करनी चाहिए। होम्योपैथिक मेडिसिन एलोज, चाइना, मर्कसोल, मैगफॉस, पोडोफाइलम, रस्टक्स लक्षण के अनुसार प्रयोग करना चाहिए। एक और बीमारी पशुओं में पाई जाती है, दुधारू पशुओं में, जेर का अंदर रह जाना। जेर मीन्स होता है प्लासेंटा, रिटेंशन ऑफ प्लासेंटा। पशु के ब्याने के बाद 4-5 घंटों के अंदर ही जेर का बाहर निकल जाना बहुत ज़रूरी है। कभी कभार जेर अंदर ही रह जाता है, जिसका कुपरिणाम या दुष्परिणाम मवेशी को भुगतना पड़ता है। खासकर गर्मी में अगर जेर 6 घंटा तक नहीं निकले तो इसका नतीजा काफ़ी बुरा हो सकता है। इससे मवेशी के बाझ हो जाने का आशंका भी बना रहता है। जेर रह जाने के कारण गर्भाशय में सूजन आ जाती है और खून भी विकृत हो जाता है, दूषित हो जाता है। सेप्टिसिमिया के लक्षण भी आने लगते हैं। इस बीमारी में बीमार गाय या भैंस बेचैन हो जाती है, वो सामान्य नहीं रहती। झिल्ली का एक हिस्सा योनि मुख से बाहर निकल जाता है। बदबूदार पानी निकलने लगता है, जिसका रंग चॉकलेटी होता है। दूध भी फट जाता है। इसकी चिकित्सा के लिए पिछले भाग जेनाइटल पार्ट को गर्म पानी से धोना चाहिए। धोते समय यह बात ध्यान रखें कि जेर में हाथ न लगे। जेर को निकालने के लिए किसी प्रकार का जोर नहीं लगाएं। पशु चिकित्सक से परामर्श करना चाहिए। होम्योपैथी में पल्सिट्ला, मर्कसोल, सिकेलकौर दवाई है। सर्वप्रथम आप पल्सिट्ला मेडिसिन 30 नंबर में 5 मिनट के अंतराल पर
3 से 4 बार देने के बाद सामान्यतया जेर बाहर निकल जाता है। अगर उसमें बदबूदार स्थिति उत्पन्न हो गई है, दुर्गंध युक्त पानी या मवाद जैसा निकल रहा है, तब आप उसमें सिकेल कौर या सिलिसिया के बारे में सोच सकते हैं। वेजाइनाइटिस या योनि का प्रदाह, यह मादा पशुओं में ही पाया जाता है। भैंस के ब्याने के कुछ दिन बाद ये बीमारी होती है। इसमें भी दुधारू मवेशियों को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। प्रायः जेर का कुछ हिस्सा अंदर रह जाने के कारण यह रोग होता है। इसमें मवेशी के शरीर का तापमान बढ़ जाता है। योनि मार्ग से दुर्गंध युक्त पीप की तरह पदार्थ गिरता रहता है। बैठे रहने की अवस्था में तरल पदार्थ गिरता है। बेचैनी बहुत बढ़ जाती है। दूध घट जाता है या ठीक से शुरू नहीं हो पाता है। इस बीमारी के बचाव हेतु गुनगुने पानी में थोड़ा सा डिटॉल या पोटाश मिलाकर रबर की नली की सहायता से गर्भाशय की धुलाई कर देनी चाहिए। पशु चिकित्सक की सहायता लेनी चाहिए। इससे पशु को बचाने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए, अन्यथा पशु के बांझ होने की आशंका होती है। इस बीमारी में होम्योपैथिक मेडिसिन कैंथेरिस, बोरेक्स, यूपेटोरियम परप्यूरियम, मर्कसोल, अर्निका, मैगफॉस एवं पल्सिट्ला का उपयोग लक्षण भेद के अनुसार करना चाहिए। जाड़े के मौसम में या मौसम बदलने पर पशुओं में एक बीमारी होती है, न्यूमोनिया, जो मनुष्य में भी होती है। इस बीमारी का कारण पानी में लगातार भीगते रहने, जैसे बरसात के मौसम में धान की खेती के समय बारिश होते रहती है और कृषि कार्य होते रहता है, या पशु को ज़्यादा देर बाहर खुले में बरसात में भीगने के कारण भी ये बीमारी होती है। ये बीमारी पशुओं को ज़्यादा समय धोने या स्नान कराने के कारण भी हो सकता है। इस बीमारी में सांस लेने में कठिनाई होती है, नाक से पानी बहता है, शरीर का तापमान बढ़ जाता है, भूख कम हो जाती है, दूध का उत्पादन कम जाता है, पशु कमज़ोर हो जाता है। इस बीमारी में बीमार मवेशी को साफ तथा गर्म स्थान पर रखना चाहिए। उबलते पानी में तारपीन का तेल डालकर उससे उठने वाला भाप पशुओं को सूंघाने से फायदा होता है। दूसरा, अजवाइन का डंठल जलाकर या अजवाइन को आग पर डालकर उसका धुआं भी पशुओं को सूंघाया जा सकता है, जिससे फायदा होता है। पशु के नाखूनों में, पैर में सरसों तेल में कपूर मिलाकर मालिश करनी चाहिए और उसके सीने के भाग में भी वहाँ मालिश करनी चाहिए। पशु चिकित्सक के परामर्श से इलाज की व्यवस्था करनी चाहिए। होम्योपैथी दवा एंटिमटाट, लाइकोपोडियम, ब्रायोनिया, ओसिमम सैंक्टम, जस्टिसिया एडेटोडा, काली ब्रिच एंड सल्फर दवाओं का लक्षण के अनुसार भेद करना चाहिए। पशु आक्रांत है या नहीं निमोनिया से, इसके लिए अस्कल्टेशन यानी कि उसके सीना वाले भाग की तरफ स्टेथोस्कोप लगाकर भी परीक्षण करनी चाहिए, जिससे ये मालूम होता है कि उसके लंग्स के कौन सा भाग ज़्यादा ग्रसित है।
घाव या एब्सेस। पशु में जब खुजली होती है तो दीवार में या वृक्ष की छाल से रगड़कर या चरने के लिए कहीं जाते हैं तो किसी वृक्ष या कांटे से कटकर या बारे के कांट से लगकर घाव हो जाता है। या कभी कभी देखते हैं जो बैल से हम कृषि कार्य करते हैं, हल का फार भी उनके पैरों में लग जाता है जिससे घाव हो जाता है तथा किसान की खेती बाड़ी चौपट हो जाती है। जब तक वो घाव ठीक नहीं होता तब तक वो चलने में असमर्थ होते हैं और कृषि कार्य बाधित होती है। बैल के कंधों पर पालों की रगड़ से भी सूजन आ जाती है। कभी कभी ये देखा जाता है कि धान की रोपनी का काम या गेहूं बुआई का काम होने के 2 महीने 3 महीने तक पशुओं से कोई कार्य नहीं लिया जाता है और फिर अचानक एक दिन बहुत काम लेने के बाद भी उनके गर्दन पर फूल जाते हैं। इसलिए अगर 1 महीने से ज़्यादा पशु बैठा हुआ है, कोई काम नहीं हो रहा है, तो उसके अचानक ज़्यादा काम नहीं लेना चाहिए। इसलिए बीच बीच में पशुओं से कोई न कोई काम लेते रहना चाहिए। ऐसे सामान्य घाव और सूजन को इलाज करने के लिए, उनका उपचार करने के लिए हल्का गुनगुना पानी में लाल पोटाश या फिनाइल मिलाकर घाव की धुलाई या सफाई करनी चाहिए। अगर घाव में कीड़े हो तो तारपीन के तेल में भिगोई हुई पट्टी बांध देनी चाहिए। मुंह के घाव को फिटकिरी के पानी से धोआ जा सकता है तथा बोरिक एसिड का घोल लगाने से फ़ायदा होता है। शरीर के घाव पर नारियल के तेल में 1/4 भाग तारपीन का तेल और थोड़ा सा कपूर मिलाकर लगाना चाहिए। होम्योपैथी में अर्निका एंड कैलेंडुला मलहम का प्रयोग करना चाहिए। होम्योपैथिक दवाओं में अर्निका, रस्टक्स, कैलेंडुला का उपयोग करना चाहिए। विशेषतः जब बैल के कंधों पर रसोली आ गई है, फूल गया है, तो वहाँ पर अर्निका मलहम का उपयोग और अर्निका दवा उन्हें खिलाना चाहिए। पशुओं में कृमि जन या परजीवी जन रोग भी होते हैं, पैरासिटिक बॉर्न डिजीजेज। बाह्य एवं आंतरिक परजीवियों के कारण भी मवेशियों को कई प्रकार की परेशानी होती है, जिसमें बछड़ों का रोग जो बछड़ों को परेशान करते हैं उनमें नाभि का रोग, नाभि के आसपास सूजन हो जाती है जिसको छूने पर रोगी बछड़े को दर्द होता है। बाद में सूजा हुआ स्थान मुलायम हो जाता है और उस स्थान को दबाने से खून मिला हुआ पीप निकलता है। बछड़ा सुस्त हो जाता है, हल्का बुखार होता है। इस स्थिति में सूजे हुए भाग को दिन में 2 बार गर्म पानी से सेकना चाहिए। घाव का मुंह खुल जाने पर उसे अच्छी तरह साफ कर उसमें एंटीबायोटिक पाउडर भर देना चाहिए। इस उपचार को जब तक घाव भर न जाए तब तक चालू रखना चाहिए। पशु चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। होम्योपैथिक दवा कैलेंडुला, लाइकोपोडियम, हिपरसल्फ, बेलाडोना का प्रयोग लक्षणों के अनुसार करना चाहिए। कंस्टिपेशन, कब्जियत। नवजात बछड़ों के पैदा होने के बाद अगर मल नहीं निकले तो कब्जियत हो सकती है। इसके लिए 50 ग्राम पैराफिन लिक्विड तेल 200 ग्राम गर्म दूध में मिलाकर देना चाहिए। साबुन के घोल का एनिमा भी लाभदायक होता है।
होम्योपैथिक मेडिसिन ब्रायोनिया और नक्स भूमिका भी देनी चाहिए। व्हाइट डायरिया, सफ़ेद दस्त, यह रोग बछड़ों को जन्म से लेकर 3 सप्ताह के अंदर तक हो जाता है। यह छोटे छोटे कीटाणु के कारण होता है। गंदे स्थान या बथान में रहने वाले बछड़े या कमज़ोर बछड़े इस बीमारी का शिकार बनते हैं। बछड़ों का पिछला भाग दस्त से लथपथ रहता है। बछड़ा सुस्त हो जाता है, खाना पीना छोड़ देता है, शरीर का तापमान कम हो जाता है, आंखें अंदर की ओर धंस जाती हैं। चिकित्सा हेतु पशु चिकित्सक से परामर्श करनी चाहिए। एलोपैथी में एक दवा आती है पिपराजिन का सिरप, वो देना चाहिए। होम्योपैथिक दवा कलकेरिया कार्ब, सीना, चिनोपोडियम, फ्लिक्समस दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। कोक्सीडोसिस, कोक्सीडोसिस बीमारी या कोक्सीडोसिस नामक विशेष प्रकार की कीटाणु के कारण होता है। इससे ग्रसित पशु साधारण अवस्था में दस्त के साथ थोड़ा थोड़ा खून भी आता है। रोग की तीव्र अवस्था में बछड़ा खाना पीना छोड़ देता है। कूथन के साथ पैखाना होता है जिसमें खून का कतरा आता है। बछड़ा कमज़ोर होकर किसी दूसरी बीमारी का शिकार भी बन जाता है। जितना जल्द हो सके पशु चिकित्सक को बुलाकर इलाज शुरू कर देना चाहिए। होम्योपैथी में मर्ककौर, चपारो अमरगोसो और ट्यूक्रियम दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस, यह बीमारी सामान्यतया बछड़ों में पाई जाती है लेकिन उम्रदार पशुओं में भी हो सकती है। इस बीमारी से ग्रसित पशु संध्या होने के बाद से सूरज निकलने के पहले तक अंधा बना रहता है, जिसके कारण वह अपना चारा भी नहीं खा पाता है। दूसरे पशुओं या बछड़ों से टकराव भी हो जाता है। इसकी चिकित्सा के लिए कुछ दिनों तक 20 से 30 बूंद तक कोड लिवर ऑयल दूध के साथ दिया जा सकता है। पशु चिकित्सक से परामर्श लीजिए। होम्योपैथी दवा बेलाडोना, कलकेरिया कार्ब, एनेट्राम्यूर का प्रयोग लक्षण भेद के अनुसार करें। इसमें विटामिन कंटेंट, विटामिन ए कंटेंट, उनके फूड स्टफ दिए गए हैं कि किस किस पदार्थों में ये विटामिन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी होती है, जिसे देने के कारण पशुओं में विटामिन ए की मात्रा बढ़ सकती है। इस प्रकार पशुओं के बीमारी और रोकथाम भाग 1, भाग 2 और भाग 3, इस पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में हमने भारतीय सामान्य पशुओं के सामान्य बीमारियों के बारे में देखा, जिसमें सामान्य बीमारी, कम्युनिकेबल डिजीजेज और पैरासिट बॉर्न डिजीजेज के बारे में देखा। इस प्रकार अगर इसका हम अध्ययन करके इसके अनुसार अपने पशुओं का देखभाल करें तो हमें कम से कम नुकसान पहुँचेगा और हमारे पशु स्वस्थ रहेंगे, जिससे हमें आर्थिक लाभ मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।